T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर ने यकीनी फतह शिकस्त में बदल दी। पाकिस्तान 120 रन का आसान हदफ भी हासिल न कर सका। अहम तरीन मैच में 6 रन से शिकस्त। इमाद वसीम, इफ्तिखार और शादाब की बैटिंग ने करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन के दिल तोड़ दिए। मैच के इख्तिताम पर नसीम शाह अब्दीदा, बाबर आजम ने आखिरी ओवर्स में सुस्त बैटिंग को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। बॉलर्स ने मैच प्लेट में रख कर दिया। मजबूत भारतीय बैटिंग लाइन तहस नहस कर डाली। हरीफ टीम पूरे 20 ओवर भी ना खेल पाई। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। भारतीयों का हीरो विराट कोहली भी 0 साबित। 3 चांस मिलने के बावजूद ऋषभ भी 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ और नसीम शाह के 3-3, मोहम्मद आमिर के 2 और शाहीन शाह का 1 शिकार। मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था। लगता था कि छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। यकीन हो गया कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। भारत के हाथों शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की तैयारी हदफ करार। नए टैलेंट को मौका देने का इशारा। पाकिस्तान टीम ने कौम को मायूस किया। टीम सुपर 8 मरहले में जाने की हकदार नहीं। शोएब अख्तर फट पड़े। 120 गेंदों पर 120 रन ना बनाने वाली बैटिंग लाइन किस काम की। शाहिद आफरीदी भी दिल के बात जबान पर ले आए। यकीनी फतह के बाद भी नतीजा शिकस्त। शायकीन क्रिकेट दुखी। पाकिस्तान ने मेहनत करके जीत के मुंह से शिकस्त छीन ली। साबिक सफीर मलिहा लोधी का तंज। शायकीन के बाबर आजम की कप्तानी पर सवालात। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में मौजूद शायकीन भी दिल बर्दाश्ता। हमारा फाइनल हो चुका, हम अपना फाइनल हार चुके। भारत से शिकस्त पर शेख रशीद का तबसरा। IMF ने अमेरिका से मैच हारने की शर्त रखी। वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर वजीर आला सिंध का चुटकला। आलमी मुकाबलों में दूसरों पर इन्हिसार की पुरानी पाकिस्तान की कहानी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई के लिए भी अगर मगर की सूरत हाल। बाबर 11 को अपने दोनों मैचेस जीतना होंगे। अमेरिका या भारत में से किसी एक टीम की 2 मैचेस में शिकस्त भी जरूरी है। लकी मरवत में शहीद होने वाले कैप्टन फराज इलियास की चुनिया में नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला फौजी अफसरान की भी शिरकत। शहीद के वालिदैन से मुलाकात में ताज़ियत। शहीद का खून रंग लाएगा, कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। गाँव को शहीद फराज इलियास से मंसूब करने का ऐलान। कैप्टन फराज इलियास मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक। लकी मरवत में शहीद होने वाले अफसर और जवानों की बनू छावनी में भी नमाज जनाजा। आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुँचने से रोकने का मंसूबा। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने और लीवी बढ़ाने पर गौर। पेट्रोलियम लीवी में फी लीटर 20 रुपए तक इजाफे का इम्कान। मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जाने का प्लान सामने आ गया। अहम मुआशी अहदाफ के तय्युम और पॉलिसीज में तसलसल के लिए 5 साला मुआशी मनसूबा तैयार। आज कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में पेश किया जाएगा। तवन्नाई, अदायगियों में तवाज़ुन, तरक्याती बजट, खुराक, वजारत और आबादी, गुरबत और इंतजामी इस्लाहात प्लान में शामिल। कौमी इक्तिसादी कौंसिल मुजव्वज़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जायजा लेते हुए नए माली साल के लिए मुआशी अहदाफ की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 4 वज़राए आला भी शरीक होंगे। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकाम। इक्तिसादी तरक्की, सरती नमू, महंगाई में कमी और बिजली के पैदावारी अहदाफ हासिल न हो सके। शराय सूद 22% तक बढ़ाई गई। महंगाई 21% के मुकर्ररा हदफ के बजाय तवक्कुआत के बरक्स 26% रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। महंगाई में कमी के बायस शराय सूद में 1 से 2% कमी का इम्कान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी के मुकदमे में सरगोदा की अदालत में पेश होने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी ने सिक्योरिटी वजूहात बताकर अदालत को घेरे में ले लिया। उमर अयूब ने अदालत के अतराफ पुलिस के पहरे को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद के 3 लीगी MNAs के इंतखाबी ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। इलेक्शन कमीशन आज 3 बजे महफूज शुदा फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत के बाद जुम्मे को फैसला महफूज किया था। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के हतक इज्जत कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया। मुतनाज़ा कानून का रास्ता रोकने के लिए सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर सैफ ने हुकूमत का खात्मा वक्त की जरूरत करार दे दिया। मरियम नवाज को तहरीक इंसाफ के असाब पर सवार हैं। कारकर्दगी में मुकाबला करें, जबान दराजी ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब
अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। एक और 9 मई की साजिश का भी इल्जाम। कराची में कायम गैर कानूनी तामीरात को रेगुलाइज करने का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दरखास्त पर NEG की टीम शहर भर में कायम गैर कानूनी तामीरात का जायजा लेगी। रेगुलराइज फीस कीमत में अथॉरिटी की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। SBCA के DG अब्दुल रशीद सोलंगी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला। डॉल्फिन फोर्स से फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम हलाक। मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। लाहौर के निश्तर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पंजाब में पाबंदी के बावजूद लाहौर में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल जारी। मार्केट और बाजारों में प्लास्टिक बैग्स में अशिया की फरोख्त। इंतजामिया खामोश। सिंध में इजाफी किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ आज से मुहिम का आगाज। आवाम को रिलीफ देने के लिए पुराज़ी हैं। शर्जील इनाम मेमन का तयशुदा किरायों से जायद वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। सिंध में इंटर के इम्तिहानात में भी नकल का बाजार गर्म। कराची में 11वीं का अंग्रेजी का पर्चा भी आउट। हैदराबाद में विजिलेंस टीमों ने नकल करते हुए दर्जनों तलबा को रंगे हाथों पकड़ लिया। इजरायली फौज की गजा में दहशतगर्दी। 24 घंटे में मजीद 274 फलस्तीनी शहीद। गजा के नसीरात कैंप पर कैदियों की रिहाई के लिए किए गए इसराइली हमले में 3 यरगमाली मारे गए। 1 अमरीकी शहरी भी शामिल। अल-कस्साम ब्रिगेड ने तफसीलात जारी कर दी। इसराइल जान ले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तक उसके यरगमाली रिहा नहीं होंगे। हमास का 2 टोक पैगाम। जंगी जुनून का शिकार सेहूनी सरकार को धचका। जंगी काबीना के रुकन बेनी गैंट्स मुस्ताफी। गाजा से मुताल्लिक नेतन्याहू की पॉलिसियां नाकाम करार। फौरी कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का फलस्तीनी शहदा के मजीद 1000 रिश्तेदारों को शाही मेहमान की हैसियत से हज अदा करने की दावत। ईरान में रवा माह होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अहमदी निजात के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। साबिक स्पीकर बाकिर कल्बियात, साबिक जौहरी मुज़ाकरात कार सईद जलीली, तेहरान के मेयर अली रजा ज़क्कानी के नाम शामिल। यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों के सरप्राइज कामयाबी। एतदाल पसंद और बाएं बाजू की जमातों को शिकस्त। इंतखाबी नताइज पर फ्रांसीसी सदर का रद्द अमल। पार्लियामेंट तहलील करके आम इंतखाबात का ऐलान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर जारी। मौसम का हाल बताने वालों ने इस बार 1-2 दिन पहले ही मानसून सीजन शुरू होने की पेशगोई कर दी। ईद के अय्याम में कराची का मौसम मरतूब रहने का इम्कान। फौरी तौर पर शहर में हीट वेव का इम्कान भी मुस्तरद। और ईद कुर्बा पर सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए मुल्तान के शहरी ने घर पर ही खूबसूरत बैल पाल पोस कर बड़ा कर दिया। दूध और ड्राई फ्रूट्स खाने वाले जालंधर के शहर भर में चर्चे।